भैया मैंने ऐसे भी दिखा के आपको बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि मैं सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। ये देखो, आपको चाहिए तो सेकेंड और थर्ड के बीच में फाइंड कर सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में फाइंड कर सकते हो, और फाइंड करना है तो आगे भी फाइंड कर सकते हो। सभी का सक्सेसिव डिफरेंस कितना है, λ/2। स्टेशनरी वेव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो ये स्टेशनरी वेव क्या होता है वो देखेंगे। इसके बाद गाइस उसका डेरिवेशन देखने वाले, डेरिवेशन के बाद नोड और एंटी नोड देखने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले स्टेशनरी वेव क्या होता है वो समझते हैं। गाइस स्टेशनरी वेव सिंपल सी बात यही है कि दो वेव ट्रैवल कर रहे हैं, बट कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद वो एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे से जहां टकराते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट होता है हमारा स्टेशनरी वेव का। तो गाइस बहुत सिंपल है। ये यहां एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारा फिजिक्स 1 ग्री ट्यूटोरियल पे आता है, M1 ग्री ट्यूटोरियल पे आता है, पर फिजिक्स 2 एंड केमिस्ट्री हमारे दूसरे चैनल पे आता है जिसका नाम प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी। तो फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब करो। तो गाइस बताता हूं, यहाँ ये मान लो हमारा यहां से वेव निकल रहा है और ये रिजिड वॉल है। ओके, ये वेव ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल करते हुए यहां गया। जस्ट हाथ से ड्रॉ करा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। तो इसके बाद गाइस ये आपको दिखाई दे रहा है क्रस्ट है। आप सभी को मैंने रिफ्लेक्शन के अंदर ये बताया था कि अगर क्रस्ट रिजिड वॉल से टकराता है तो रिटर्न क्या होता है, ट्रफ होता है। तो ये रिटर्न आ गया ट्रफ, अगेन ये। तो गाइस इस तरह का हमें एक चीज हमें इस तरह का वेव बनता हुआ दिखाई देगा। अगर देखो एक वेव इधर जा रहा है और ये वेव उधर आ रहा है, मतलब दोनों वेव सेम पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें इस तरह का वेव क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो वेव होगा वो हमारे लिए स्टेशनरी वेव होगा। दो वेव सेम पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसी सेम पाथ पे, जो इधर जाने वाला भी उसी पाथ पे, इधर आने वाला भी इसी पाथ पे, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें वेव बनता हुआ दिखाई देगा, और ये जो वेव होगा वो मेरे लिए क्या होगा, स्टेशनरी वेव। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो गाइस आप देख सकते हो, आप रबड़ ले लो, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ले लो, और कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोगों ने जब छोटे थे तो ये चीजें की हुई है। मैंने भी किया हुआ है यार, बहुत मजा आता है। उसके अंदर ढक्कन ले लो, उसके अंदर 2 होल करो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन में, और रबड़ को ऐसा निकालो और ऐसे से खींचो, ऐसे से खींचो, तो आपको इस तरह का व्यू बनता हुआ दिखाई देगा। और वो जो व्यू होगा वो स्टेशनरी व्यू होगा। और करके मुझे वीडियो को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, मैं देखूंगा यार कितने लोग सीरियस है। तो गाइज अब इससे रिलेटेड इक्वेशन जो हम देखो, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक किसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके लिए इक्वेशन हम लेंगे जो इस साइड जा रहा है, a sin 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। और जो वापस रिटर्न आ रहा है उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे, उसके लिए हम ले लेंगे a sin 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा। और ये स्टेशनरी वेव के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है ये इक्वेशन, क्योंकि इसी का यूज करके आगे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव का हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट वेव फाइंड करेंगे। तो ये आपके दिमाग फिट हो गया होगा। ये हमारा जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है, और ये जो इक्वेशन है वो हमारा किसके लिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। तो दोनों को हम ऐड करके फाइनल रिजल्ट, रिजल्टेंट वेव फाइंड करेंगे स्टेशनरी वेव का, कि एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है वो हम फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ स्टेशनरी वेव, डेरिवेशन। सो गाइस सबसे पहले देखो, अगर मैं दोनों वेव की बात करूं, ये रिजल्टेंट वेव किससे मिलके बनेगा, एक जाने वाला वेव और दूसरा आने वाला वेव। ओके, तो जो जाने वाला वेव होगा उसका भी मैंने बताया, वो क्या है, वो इक्वेशन a sin 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। क्लियर। और जो आने वाला वेव है उसको a sin 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। हो गया। अब गाइस देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला, ये हमारा साइन, ओके, साइन क्या एंगल मतलब, ये पूरा साइन, साइन सी प्लस साइन डी। अगर मैं ए को कॉमन निकालूं, पहले चलो ए मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा हमारा, साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस, ओके, ए हमने कॉमन निकाल लिया ना, क्या बचा, साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा।
क्लियर, ये हमारा बचा हुआ है। अब गाइस अगर हम ध्यान देंगे तो ये पूरा हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला, पहले लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ओके, और आगे कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, क्लियर। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे, वो फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स लिए हैं पर मैथ उनका नहीं है, तो उनके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। देखो कैसा, ये पूरा हमारा फेज एंगल, मतलब ये साइन सी प्लस साइन डी, ये मेरे लिए, इसको मैं अलग कलर में लिख दूं, ये मेरे लिए पूरा सी और ये मेरे लिए डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहले देखो ए मैंने कॉमन निकाल के रखा है, अब अंदर इसका फॉर्मूला, ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। अब इस फॉर्मूले का आगे जो एक्सपांड किया वो क्या है, 2 आ गया, देन इसके बाद साइन साइन, और ये सी हमारे लिए है सी, टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा, सी लिख दिया। सी को किसके साथ प्लस करना है, प्लस करना है डी के साथ, तो डी हमारा ये है, तो टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा, और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय 2, ओके। अगर मैं थोड़ा इसको एक्स अपॉन लेमड़ा, ये हो गया। देखो साइन सी प्लस डी अपॉन 2, अब आगे फिर से कॉस, फेज एंगल लिखना जरूरी है। इसके बाद अगेन सी माइनस डी, सी माइनस डी, तो सी क्या है हमारे लिए, टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, सी लिखा मैंने, ये पूरा सी है, माइनस, और ये मेरे लिए डी है, तो डी क्या है, टी अपॉन टी, देखो बाहर माइनस है, दोनों इक्वेशन के बीच में, ये इक्वेशन और इक्वेशन के बीच में माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए इस प्लस के जगह मैं क्या ले लूंगा, माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और अपॉन क्या हो जाएगा 2, ओके, ऐसे ही है ना, सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, ओके, ब्रैकेट बंद कर दे हम, ओके, हो गया। अब देखो ए लिख दिया मैंने, जो मैंने कॉमन लिया था, अब 2 साइन 2 पाई, अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, प्लस माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा कैंसिल। अब गाइस यहाँ क्या बचा, क्योंकि ये भी टी है ये भी टी, डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं, तो 1t कितना हो जाएगा 2t, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, नीचे देखो टी आएगा, क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता तो ही न्यूमरेटर को हम प्लस कर सकते हैं, पर ये नीचे 2 भी है तो 2 ऊपर आ गया, तो ये हो गया 2t, क्लियर, तो ये हो गया हमारा ये। अब कॉस को हम देख लेते हैं, कॉस का सेम, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो रहा है, प्लस टी अपॉन टी माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, अपोजिट में कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा देखो माइनस 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 प्लस, तो लैम्बडा सेम है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, तो लैम्बडा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा, क्लियर। बट गाइस एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक हम फॉर्मूला में पता है, एक फॉर्मूला हम सभी को पता है कि कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ओके, कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये पूरा एंगल माइनस में दिया है, बट इसका रिजल्ट फॉर्मूले में क्या निकलेगा, माइन, क्योंकि कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा होता है, इसीलिए हम जब आगे लिखेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा। अब बोलो कैसे गायब हो गया, भाई फॉर्मूला है मैथ का यही है कि कॉस माइनस थीटा, अगर थीटा माइनस भी दिया है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कॉस थीटा ही निकलता है, माइनस गायब हो जाता है। अब तो ये क्या हो जाएगा, ए 2 साइन 2 पाई, ये 2 कैंसिल, 2 क्या हो गया, ये 2 कैंसिल, क्या बचा, अगर मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूँ, टी अपॉन टी, ये देखो
ये 2 कैंसिल, टी अपॉन टी, तो मैंने ऐसे लिख दिया कॉस माइनस, तो क्योंकि कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो माइनस है ही नहीं, अगेन 2 कैंसिल, और एक चीज मैं लिखना भूल गया यहाँ 2 पाई, ये 2 पाई कैसे लिखूँ, चलो यहाँ फिर से लिख देता हूँ, फेस एंगल लिखना भूल गया मैं, तो कॉस 2 पाई कितना है देखो -2x अपॉन 2 लैम्बडा, तो ये देखो क्या हो गया 2 पाई माइनस का तो आप सभी को पता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, 2 क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा x अपॉन लैम्बडा, बचा। ओके, अब देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, अब मैं कुछ चीजें एक साथ लाऊंगा, ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, 2 को मैंने ऐसे ले लिया, ये मल्टीप्लाई में है तो a मैं कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, a मुझे जहां मर्जी करे वहां मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 देन अगेन मैंने a लिया, इसको मैंने आगे लिख दिया कॉस वाले सेक्शन को, क्यों आगे लिखा मैं बता रहा हूं, और कितना पार्ट बचा ये साइन 2 पाई टी अपॉन टी कैपिटल टी, इतना पार्ट बचा, ये देखो ध्यान देना एकदम अच्छे से, क्या मैंने किया 2a लिया, 2a को मैंने अंदर लिया, और ये मल्टीप्लाई तो a को मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो 2a आगे वाला सेक्शन, देन ये वाला सेक्शन मैंने इधर रखा, और ये क्या है इक्वल टू y। अब गाइस यहां एक चीज और चेंज करूंगा, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ये वाला पूरा सेक्शन 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ये पूरा हमारा सेक्शन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ये क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप सभी को पता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो अगर मुझे स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो मुझे इसका यूज होगा, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट क्या रख सकता हूं, इसको यहां पुट किया जाता है r, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स में ये पुट किया इसलिए मैं कर रहा हूं, इसके जगह पे r, और आगे क्या बचा हमारा देखो साइन, ध्यान देना साइन, अब 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी विच इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा होता है, तो इसके जगह पे ओमेगा आ जाएगा, और आगे क्या है हमारा स्मॉल टी, और ये हो गया हमारा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ स्टेशनरी वेव r साइन ओमेगा टी, एकदम सिंपल सा r साइन ओमेगा टी, और हर चीजें क्या क्या कैसे आई मैंने सभी कुछ बताया, मैंने कोई चीजें डायरेक्ट नहीं लिख दी, मैंने सब चीजें बताया कि हमने क्या क्या कैसे लिया, 2a, इसके बाद 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव का, अगर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ये अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस वैल्यू का यूज करते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल R से, और आगे क्या बचा साइन 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी को हम क्या लेते हैं ओमेगा लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, रोटेशनल डायनेमिक में भी सीखा था, तो R साइन ओमेगा टी, ओके हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। अब गाइस बात करते हैं हम जो मुझे पहले बताना है, ये देखो जब एक वेव गया वापस वेव आया, मतलब एक दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस समय गाइस जहां ये इंटरफेयर करते हैं तो एक ऐसा कंडीशन बस बनता है, तो यहां जो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट वो कैसा दिखाई दे रहा है, जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है मिनिमम है, और यहां एम्पलीट्यूड कैसा है मैक्सिमम है, ओके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये जो एम्पलीट्यूड हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एंटी नोड, और जहां मिनिमम एम्पलीट्यूड दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं नोड, ये दिमाग में रख लो, मिनिमम एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू नोड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू एंटी नोड, ओके मिनिमम अगर है तो मेरे लिए है नोड, और अगर मैक्स है तो ये हुआ मेरे लिए एंटी नोड, क्लियर समझ में? क्या मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, लगभग ना के बराबर, तो ये मेरे लिए क्या होगा नोड, और जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है मतलब उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो वो हमारे लिए क्या एंटी नोड। तो अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम किसकी वैल्यू लेते हैं, हम ये लेते हैं 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, यही लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चलो मैं पहले यहां बता देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये देखो शो दैट
nodes and antinodes are equally spaced in stationary wave. Show that distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2. ये ऐसा आता है. चलो मैं यहां भी थोड़ी चीज आपको डायरेक्ट बताता हूं जिससे थोड़ा कुछ चीजें समझे. जैसे ये मान लो ये जो पूरा वेव है, ये पूरा एक वेव है. इस पूरे वेव के जो लेंथ को वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ. और ये पूरे वेव के लेंथ को, ये पूरा कंप्लीट, ओके, ये देखो ये पूरा एक, ये जो बना है पूरा, ये दिखाई दे रहा है पूरा, ओके, ये पूरा वेव हमारे लिए होता है लैम्बडा. क्या होता है? पूरा लैम्बडा. और अगर मैं इसको आधा कर दूं तो, अगर मैं बोलूं बताओ ये कितना है, ओके, ये पॉइंट कितना, तो आप कितना बताओगे मुझे? अगर मैं बोलूं कि इतना मुझे बताओ, इस जगह पे कितना है? ये पूरा लैम्बडा है. अब ये कितना हो गया? लैम्बडा बाय 2. अगर मैं बोलूं कि इसको और हाफ कर दो, तो ये टोटल कितना पार्ट हो गया? 4 पार्ट हो गया. कैसे 4 पार्ट वो भी बताता हूं. तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 4. अब देखो कैसे, ये देखो फिर से मैं यहां ड्रॉ करके बताता हूं. एक, अब काउंट करो, 1 2 3 4. एक वेव के अंदर टोटल 4 पार्ट. अगर पूरा लेंगे तो लैम्बडा, आधा लेंगे तो लैम्बडा बाय 2, और उस आधे का भी आधा लेंगे तो लैम्बडा बाय 4. क्लियर? इस तरह से आपको दिमाग में रखना है. पूरा वेव का पूरा लेंथ विच इज इक्वल टू लैम्बडा. ये याद रखोगे तो आगे का जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल हो जाएगा. पूरे वेव का वेव लेंथ, ओके, वेव लेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा, वेव लेंथ लैम्बडा. और अगर आधे की बात करूं तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2. आधे की बात करूं लैम्बडा बाय 4. कैसे? मैंने बताया, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इसलिए लैम्बडा को 4 से क्या किया है? डिवाइड किया है. कब? जब वेव का चौथा पार्ट, इसलिए लैम्बडा बाय 4. बस आपको याद रखना है, अगर आधा इतना वेव आपको दिखाई दे रहा है तो उसकी वैल्यू होगी लैम्बडा बाय 2. ओके, इतना पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको बोलने का लैम्बडा बाय 2. अगर ये दोनों पार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, कंप्लीट वेव दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा लैम्बडा. और अगर आपको आधा ही दिखाई दे रहा है, आधा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप बोल देना लैम्बडा बाय 4. ये दिमाग में आपको रखना बहुत जरूरी है. ओके, क्लियर? तो चलो, बहुत मैंने इस पे भाषण दे दिया. अब चलते हैं आगे की तरफ. तो हमें जो चीजें दी है उस पे आ जाते हैं. तो हमें क्या दिया है? शो दैट नोड्स और एंटीनोड्स आर इक्वली स्पेस्ड इन स्टेशनरी वेव. शो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर और एंटीनोड्स. चलो एक चीज और मुझे बताना है. अगर मैं आपसे पूछूं ये नोड और ये नोड कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोल देना ना फटाक से. मैंने बताया था ना अभी, देखो ये वेव अगर दिया तो कितना है? लैम्बडा बाय 2. तो इस नोड और इस नोड के बीच डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2. अगर मैं इस नोड और इस नोड के भी बीच का डिस्टेंस बोलूं तो देखो ये भी एक वेव बन रहा है, तो ये भी होगा लैम्बडा बाय 2. अगर मैं आप सभी से पूछूं कि ये एंटी नोड है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. यहाँ कलर चेंज करो, ये देखो, ये दूसरा एंटी नोड. तो इन एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? फिर से वही चीज है, ये देखो, ये हाफ और इसका ये वाला हाफ. अगर दोनों हाफ आपको मिला लूंगा तो फिर से कितना हो जाएगा? ये पूरा इतना वाला पार्ट बन जाएगा. तो इतना पार्ट कितना होता है? लैम्बडा बाय 2 होता है ना, लैम्बडा बाय 2. तो एंटीनोड और ये एंटीनोड का इतना पार्ट, ये एंटीनोड का इतना पार्ट, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो कंप्लीट इतना वाला पार्ट बन जाता है. इतना वाला पार्ट मेरे लिए क्या होता है? लैम्बडा बाय 2. अभी सर ने बताया ना. तो नोड भी लैम्बडा बाय 2 है और एंटी नोड भी कितने स्पेस में मिलता है? लैम्बडा बाय 2 पे. ये मैंने ऐसे भी दिखा के आपको बता दिया. अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि मैं सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था. ये देखो, शो दैट नोड्स एंड एंटीनोड्स आर इक्वली स्पेस्ड इन स्टेशनरी वेव. शो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटीनोड्स इज लैम्बडा बाय 2. हम फाइंड कर लेते हैं नोड. सबसे पहले हम नोड का सक्सेसिव डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. तो नोड का सबसे पहले आपको याद होगा वो जो मैंने अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताई थी, वो क्या था? 2a cos 2πx अपॉन लैम्बडा. और नोड का मैंने आप सभी को बताया, ये देखो, नोड का जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो मतलब नोड का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है. तो हम ये सॉल्व करने के लिए नियरली इक्वल टू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. अब 2a मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. और डिवाइड अगर होगा तो आप सभी को पता है अगर 0 के साथ 2a डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना. इसलिए हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे 0. क्लियर? अब cos इक्वल के साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स. और आप सभी को मुझे ये बताना है cos इनवर्स
की वैल्यू 0 कब कब आती है, कब कब आती है, जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है पाई बाय 2 है, या तो 3 पाई बाय 2 हो, या तो 5 पाई बाय 2 हो, या तो 7 पाई बाय 2 हो, ऐसे बहुत सारी चीजें शो ऑन। ओके, तो कॉज इनवर्स की वैल्यू 0 आती है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, पहला एंटीनोड, दूसरा एंटीनोड, तीसरा एंटीनोड, इनके बीच का सक्सेसिव डिफरेंस फाइंड करना है कि लैम्डा बाय 2 आता है कि नहीं आता है। तो देखो यहां मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। अब मैं कंसीडर करूंगा पहला, मतलब पहला वाला, जैसे समझ लो यहाँ ये देखो, ये पहला मैं इसको कंसीडर करूंगा, पहला नोड और ये नोड, ये दोनों के बीच का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आता है कि नहीं आता ये। तो पहले वाले को मैं ले लूंगा x1 अपॉन लैम्डा, ये देखो 2 पाई x था तो x1 अपॉन लैम्डा, और जहां मिल रहा है तो पहला मिल रहा है लैम्डा बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 पे, पहला नोड कहाँ मिल रहा है, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे। अभी देखा ना कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 कब होगी, लैम्डा पाई बाय 2 पे होता है, 3 पाई बाय 2 पे होता है, 5 बाय 2 पे होता है, 7 पाई बाय 2 पे होता है। तो पहला वाला ले लिया, पहला और दूसरा दो ही फाइंड करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब देखो क्या होगा, यहां से पाई पाई कैंसल, x1 ये लैम्डा डिवाइड में था, इक्वल के साइड गया तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 ऊपर था मल्टीप्लाई में था, इक्वल के साइड आएगा तो इधर आ जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। समझ में? देखो पाई पाई कैंसल, x1 अपने जगह पे है, लैम्डा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी था, 2 कितना हो गया 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड का हमने प्लेस फाइंड कर लिया। अब दूसरे नोड का अगेन 2 पाई x के जगह पे क्या आ गया 2, दूसरा वाला फाइंड कर रहे हैं इसने यहाँ 2 लिख दिया लैम्डा, और कहाँ मिलेगा 3 पाई बाय 2 पे मिलेगा, 3 पाई बाय 2। अब गाइस अगेन पाई पाई कैंसल, पाई पाई क्या हो गया कैंसल, और अगेन अब ये लैम्डा कहाँ चला जाएगा, ये लैम्डा इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ 3 ऑलरेडी है, 3 लैम्डा, और ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहा है ना कि लैम्डा बाय 2 आता है कि नहीं आता है, तो दिख रहा होगा आता है कि नहीं आता है। तो डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है देखो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है लैम्डा बाय 4। आ गया ना भाई आंसर 4। ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया 4 को कॉमन ले लिया, सेम है तभी तो प्लस माइनस कर सकते हैं। अब 3 लैम्डा में से 1 लैम्डा माइनस किया तो 2 लैम्डा बचा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया ऊपर लैम्डा और नीचे 2। तो आ गया सक्सेसिव डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंटीनोड, कितना आ गया लैम्डा बाय 2 आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सिंपल। अगर आपको चाहिए तो सेकंड और थर्ड के बीच में फाइंड कर सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में फाइंड कर सकते हो, और फाइंड करना है तो आगे भी फाइंड कर सकते हो। सभी का सक्सेसिव डिफरेंस कितना आएगा लैम्डा बाय 2। अब हम एंटी नोड का भी देख लेते हैं, चलो एंटी नोड का भी फाइंड करके दे देता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले लो। चलो अब मैं एंटी नोड का भी फाइंड करके बता देता हूँ। वैसे तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ डायरेक्ट आपको करके बताया था, बट हम सॉल्व करते हैं। 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा, ओके, विच इज इक्वल टू 1 एम्पलीट्यूड। हम इसको यहाँ ऐसा कंसीडर करते कि प्लस माइनस 2a, ओके, प्लस माइनस 2a, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव 1 1, हम ऐसा कंसीडर करेंगे। टोटल वहां 0 कंसीडर किए थे, यहाँ कितना कंसीडर करेंगे प्लस माइनस 2a। अब गाइस यहाँ देखोगे, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, क्या हो जाएगा ये cos 2 pi x अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब cos इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इक्वल के साइड आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, और cos इनवर्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब रहती है ये आपको मुझे बताना है। ये हमारा किसके लिए, एंटी नोड के लिए, एंटी नोड्स के लिए। तो 2 पाई x अपॉन लैम्डा, cos इनवर्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब रहता है, तो जब 0 रहे, 0 पोजीशन पे रहे, या तो हमारा 2 बोल रहा हूँ पाई पे रहे,
2 पाई पे रहे, 3 पाई पे रहे, 4 पाई पे रहे एंड सो ऑन। ओके, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू +-1 रहता है। क्लियर? अब हम एक एक करके फाइंड करेंगे, वही सेम। इसको हटा ही देता हूं, इसको तो मतलब ही नहीं है। चलो, सबसे पहले 2 पाई, पहले वाले पोजीशन के लिए x1 ले लेंगे लैम्बडा, और इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब देखो लैम्बडा अगर इधर जाएगा तो भी 0, 2 पाई x आएगा तो भी 0, तो x1 = 0 ही हो जाएगा ना। लैम्बडा ऊपर जाएगा 0, 2 पाई 0/2 आएगा तो भी 0, तो x1 = क्या हो गया, 0 हो गया। ये पहला कंडीशन हमें मिल गया। दूसरा वाला पोजीशन फाइंड करते, 2 पाई x2/लैम्बडा विच इज इक्वल टू लैम्बडा। पहले वाला 0 इक्वल किया, दूसरा वाला पोजीशन का पाई पे, तो इक्वल टू पाई लिखा। अब पाई क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, 2 पाई x2/लैम्बडा विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो लैम्बडा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा 1 सा लैम्बडा और 2 नीचे आ जाएगा आगे। तो ये x2 का पोजीशन हमें मिल गया। अब मैं अगर दोनों को माइनस करूँ तो दिख ही रहा है, x2 - x1, तो x2 कितना है, λ/2, x1 कितना है, 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा, λ/2 हो गया। एकदम सिंपल सा, एकदम लप्पू सा टॉपिक है यार, कुछ भी नहीं था। तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, मतलब नोड और एंटी नोड दोनों के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया λ/2, और दोनों इक्वली स्पेस है, जितना एंटी नोड है जितना नोड है, दोनों का ही आंसर क्या आता है, λ/2। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो भाई यहाँ अपना टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।